दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। पीएम के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, काशी के लोग बोले मोदी जैसा कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी चुनाव के 7वें चरण के मतदान से पहले अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में रोड शो कर रहे हैं और इस दौरान हर तरफ जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। जबकि मोदी मोदी हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारों के बीच 3 किलोमीटर लंबा रोड शो चल रहा है और इस दौरान रोड शो के दोनों तरफ महिलाएं और युवा खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम कभी हाथ हिलाकर और कभी हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वहीं रोड शो में शामिल एक व्यक्ति ने ANI को बताया कि मैं उनके यहां आने से बहुत खुश हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूरे इतिहास को बदल दिया है। उनके जैसे प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं हो सकता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बनारस के मालदहिया चौक से शुरू हुआ है। वहीं पीएम मोदी ने रोड शो से पहले मालदहिया चौक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। जबकि पीएम मोदी के रोड शो में हर तरफ जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। यही नहीं, काशीवासी पीएम पर फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रोड शो में शामिल होने के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। जबकि भाजपा कार्यकर्ता डमरू बजाकर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह का दावा, बीजेपी की सरकार में हुआ गरीबों का विकास, किसानों के मुद्दे पर भी कही बड़ी बात। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव राज्य के पिछड़े और दलित समुदाय के लाखों लोगों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए है। अमित शाह ने यहां जखानिया इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि उनकी पार्टी के फिर से सत्ता में आने पर होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने देश में गरीबों के विकास के लिए काम किया है और उन्हें मुफ्त राशन, चिकित्सा सुविधाएं, आवास प्रदान किया है और ये सुनिश्चित किया है कि उनके घरों को बिजली मिले। गृहमंत्री ने कहा कि हमने सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजा है और हमने वादा किया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो किसानों को अगले 5 साल तक बिजली का बिल भरने की आवश्यकता नहीं होगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उन्हें जेल भेजा गया है। अमित शाह ने दावा किया कि हम उस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बना रहे हैं जिस पर कभी पिछली सरकार के दौरान माफियाओं का कब्जा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चंदौली में शिवराज सिंह चौहान ने सपा पर कसा तंज, कहा साइकिल हो गई पंचर, भाजपा जीतेगी बम्पर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 6 चरण का मतदान पूरा हो गया है। राज्य में 7 मार्च को होने वाले अंतिम व 7वें चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दल पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक देना चाहते हैं। सभी पार्टी के नेता बचे हुए समय में मतदाताओं को साधने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ली है। शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान ने चंदौली में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल में कमीशन का पहिया और करप्शन का हैंडल लगा हुआ है और सीट पर बैठकर इसे माफिया चलाते हैं। अब सपा की साइकिल हो गई पंचर, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बम्पर। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा, यूपी चुनाव के बाद पूरे प्रदेश में बीजेपी ही बीजेपी दिखाई देगी। सपा बसपा के नेताओं ने विदेश भागने के लिए बुकिंग कर दी है शुरू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और 6 चरण की वोटिंग के बाद अब राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होना है। 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को वोटिंग होगी। राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव प्रचार भी तेज है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में अखिलेश यादव, बसपा मुख्तार अंसारी पर तीखा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्होंने 70 सालों तक आपको पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया, वोट की चोट से इनको इतना तरसाओ कि आने वाले समय में राजनीति का अपराधीकरण करने वाले, राजनीति में वंशवाद फैलाने वाले लोग फिर से सार्वजनिक जीवन में आकर आपका शोषण करने का दुस्साहस न कर सकें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब UNHRC ने दिया रूस को बड़ा झटका, यूक्रेन पर हमले की होगी हाई लेवल जांच। जी हाँ दोस्तों, रूसी सैनिकों का यूक्रेन की धरती पर हमले का आज 9वां दिन है।
रूसी सैनिक राजधानी कीव में पहुंच चुके हैं और मिसाइल अटैक के साथ इलाके में कई हमले को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने शुक्रवार को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद हुए मानवाधिकार उल्लंघनों की उच्च स्तरीय जांच करने के लिए भारी मतदान किया और ये प्रस्ताव बहुमत के साथ पास हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ताइवान पर हमले की फिराक में है चीन, क्वेड का खुला ऐलान नहीं करने देंगे यूक्रेन जैसा हाल। जी हाँ दोस्तों, क्वेड देशों अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने गुरुवार को कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को यूक्रेन नहीं बनने दिया जाएगा और यह ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब यूक्रेन की तर्ज पर ताइवान पर चीन के हमले की आशंका जताई जाने लगी है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि वर्चुअल बैठक में क्वाड के नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूक्रेन की स्थिति का कोई फायदा नहीं उठा सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत की ताकत, पाकिस्तान और नाइजीरिया के छात्रों ने भी थामा तिरंगा और पहुंचे बॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन संकट के बीच फंसे फर्रुखाबाद, उन्नाव और फतेहपुर के 6 छात्र छात्राओं की आखिरकार सकुशल वतन वापसी हुई है। बच्चों को सामने देखकर माता पिता की आंखें भर आई हैं। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद सभी ने दिया और कहा कि यह भारत सरकार की शक्ति का परिणाम है कि जो बच्चे सुरक्षित घर लौटे हैं। उन्नाव के लोकनगर क्रॉसिंग के निकट सत्ता देवी मंदिर के पास रहने वाला मेडिकल छात्र यूक्रेन में घर पहुंचा तो बताया कि भारत की ताकत का एहसास इसी से लगाया जा सकता है कि भारत का झंडा लेकर बॉर्डर के लिए आने वाले छात्रों के साथ यूक्रेन और रूस किसी की सेना कहीं रोक टोक नहीं कर रही थी और भारतीय ध्वज का दबदबा देख पाकिस्तान और नाइजीरिया के छात्र भी भारतीय ध्वज लेकर बॉर्डर तक पहुंचे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन युद्ध के बीच इंडियन एयरफोर्स का ब्लूप्रिंट, चीन के साथ पाकिस्तान कुछ घंटों में हो जाएगा तबाह। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया है जिसके जरिए चीन के साथ पाकिस्तान के ऐसे तमाम टारगेट को युद्ध की स्थिति में पहले कुछ घंटों में ही प्रोसीजर गाइडेड बम के जरिए तबाह कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारत की सुरक्षा को भेदना असंभव हो जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा पाकिस्तान? पेरिस में बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक का आखिरी दिन है और इसके बाद FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। FATF पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फाइनेंसिंग पर निगाह रखती है। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में पाकिस्तान को जून 2022 तक के लिए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा। FATF का मानना है कि पाकिस्तान ने अतिरिक्त मानदंडों के तहत दिए गए कुछ लक्ष्यों को अभी तक पूरा नहीं किया है और पाकिस्तान जून 2018 से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी शर्तों को पूरा न करने के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।